व्यक्ति की अच्छी सोच ही उसे महान बनाती है। ये बात बहुत समय पहले की है। माधवपुर नामक गांव में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक विद्वान के बारे में काफी चर्चाएं सुनी थी, इसलिए वे उससे मिलना चाहते थे। एक दिन उन्होंने उस विद्वान से मिलने की योजना बनाई और उससे मिलने चले गए। जब राजा विद्वान से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो, लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो। ये बात सुनकर विद्वान ने राजा से विनम्र भाव में मुस्कुराते हुए कहा कि हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान हैं। राजा ने थोड़ा चिंतित होकर उससे विद्वान से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवा सकता हूँ जिन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। राजा ने विद्वान से कहा, चलिए फिर मुझे उनसे मिलवाइए। अगर धरती पर ऐसे लोग हैं तो मुझे उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी होगी। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उनको मिला। उस बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। राजा और विद्वान ने उस बूढ़े आदमी से रोटी मांगकर खाई और पानी पिया। उसके बाद जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वे बूढ़ा आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ। ये बात सुनकर विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा, देखिए राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच इससे महान बनाती है। यह देखकर राजा को काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बूढ़े आदमी को कुछ सोने के सिक्के उपहार के रूप में प्रदान किए। इसके बाद वे वहाँ से चल पड़े और गाँव के अंदर प्रवेश किया। वहाँ चलकर उन्हें एक विद्यालय दिखाई दिया। विद्यालय में वह एक शिक्षक से मिले। शिक्षक से मिलकर राजा ने पूछा, आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? ये बात सुनकर शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई शिक्षक नहीं था और सभी विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा था। इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने इस विद्यालय में आता हूँ। ये बात सुनकर विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सबसे महान होता है। इस कहानी की सीख, जीवन में हमेशा हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें कभी भी ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस मुसीबत में हो सकता है। इसीलिए सोचिए, समझिए और इस व्यक्ति से बात कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ तो मदद के लिए अवश्य ही आगे आइए और उसकी मदद कीजिए। हमारी एक छोटी सी मदद से किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकती है, इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए। अगर आपके कारण किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकी है तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।